एक नजर में देखिए उमर मोमिनों की जान हो गया। एक नजर में देखिए उमर मोमिनों की जान हो गया। मोमिनों की जान हो गया। मेरे मुस्तफा के पाँव को छू के आसमान हो गया। मेरे मुस्तफा के पाँव को छू के आसमान हो। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना स्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। স্টেজ থেকে বসে আছে, পর্দাতে বসে আছেন আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আচ্ছা, বলছি कि অত বুলন্দ আওয়াজ থেকে আমি সালাম করলাম, আপনারা বুঝতে পারলেন না? একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमारे हजरत मौलाना वहीद साहब कह रहे थे कि ये लोग बंगला नहीं समझते। कैसे समझते? समझते सब हैं। बोलना नहीं चाहते। देखिए, सोया हुआ आदमी को जगाना आसान है। जो नींद में सो रहा है उसको जगाना आसान है। आज जो मठिया के सोया है ना, मतलब बात सही जी गलत है, बोला जो मठिया के सोया है उसको जगाना बड़ा मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी माँ बहनें भी कसीर तादाद में यहाँ पर तशरीफ लाई हैं। मैं सलाम करता हूँ हजरत वहीद अब्दुल वहीद साहब का दामत बरकात उनका, कि ये प्रोग्राम मुहर्रम के महीने में था, फिर कैंसिल हुआ। हजरत ने फ़ोन किया, तारीख खाली नहीं थी। हमने कहा कि अक्टूबर के लास्ट में रखिए, इसलिए मुसलसल सफ़र है, जलसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ना जाने इनकी मोहब्बत में क्या वो बात थी कि आज सफ़र करके क्या रास्ते हैं। अरे बाबा, अरे बाबा, অত ভয় লাগছিল, অত জঙ্গল এখানে। मैं तो मीडिया वालों के हवाले से हमारे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन साहब को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि अगर मेरी बात उन तक पहुंच जाए तो सबसे पहले फरक्का से लेकर यहां तक रोड बनाए। कह के एक जगह जलसा में गए थे, बड़ा इनाम मिला, नात पढ़ने में इनाम, और नजराना गड्डी दिया, पॉकेट भर गया। और निकले तो उन लोगों ने पूछा कि किधर से जाइएगा? इधर से जाएंगे। बोला ठीक है। हाँ, हम लोग रास्ता पकड़ के निकल गए। कुछ दूर के बाद वो मोड़ आया, देखे गाड़ी खड़ी है। बोला रोकिए, रुके, देखो जाना पहचाना आदमी, यही तो नजराना दिया, यही तो इनाम दिया था। बोला निकालिए सब पॉकेट से।
मैंने कहा भाई आपका मैं मेहमान हूँ। बोला कि वो जो इनाम दिए ना वो हम लोगों की मेहमान नवाजी थी, ये हम लोगों का धंधा है। मैंने कहा 80 ईस्वी से कलकत्ता भागी। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा खूबसूरत जगह है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, झारखंड की सरजमीन। और जितना खूबसूरत है यहाँ के जंगलात, यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे, यहाँ के नौजवान, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह इस सरजमीन को हमेशा सब्ज़ शादाब रखे और अमन वाली ज़मीन बना के रखे। और यहाँ पर जितने भी लोग बसते हैं झारखंड की सरजमीन पर, अल्लाह सबको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ वक्त की किल्लत है, 1 घंटे के अंदर मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा। थकावट है, कल रांची का प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह, वंदे भारत से टिकट बना हुआ है, हावड़ा पहुंचना है और वहां से फिर ट्रेन पकड़ के रांची पहुंचना है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला आसानी का मामला फरमाए। आमीन बोला। एक बच्चे आपके सामने हाफिज कुरान हुआ है, क्या नाम जो नाम क्या है? इस्लाम नाम है, कम बड़ी बात नहीं। हजरत तकरीर कर रहे थे कि लोगों इस्लाम कितना पीछे। एक लड़का इस्लाम नाम का भी जलसा में ऐवे किया था। वो समझा रे मौलवी साहब हमको कैसे पहचान लिया। वो पीछे नहीं बैठा, के बीच में बैठा। कुछ देर के बाद फिर हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। बीच से उठ के आगे बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे। तो नौजवान खड़ा हो गया, बोलेगा आप कहाँ बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे। ये हाफिज कुरान हुआ। मैं सलाम करता हूँ कि जिसने इस बच्चे को हाफिज कुरान बनाया, और सलाम करता हूँ इनके बाप को, इनकी माँ को। इनकी माँ को भी सलाम, इनके बाप को भी सलाम, इनके उस्ताद को भी सलाम। इसलिए कि इनके बाप ने, इनकी माँ ने जन्नत का सर्टिफिकेट ले लिया। कहाँ का सर्टिफिकेट लिया बोलो? जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया। और सुनो, ऐसे नहीं कुर्बान जाओ, ये बच्चे हाथों को पकड़ेंगे, अल्लाह हुक्म देगा जन्नत के अंदर में उनके माँ बाप दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह ताज पहनाएगा। अब वो ताज कैसा ताज होगा, कितनी रोशनी होगी, इंशाअल्लाह मैं उस पर नजर डालने की कोशिश करूंगा कुरान के हवाले से कि कुरान का मकाम क्या है, कुरान की फजीलत क्या है, इल्म क्या है, तालीम क्या है, एजुकेशन क्या है। तो इंशाअल्लाह उससे कबल अगर आपकी इजाजत हो तो एक मतलब एक शेर मैं सुना दूं। बोलो भाई। ए बेटा बात ना, তোমরা কথা করবি না, আমি যেটা বলছি ভালো করে শুনো। এখানে বসো, ভালো করে বসো। जलवा फरमा है मेरे, जलवा फरमा है मुस्तफा मदीने में। सुभान अल्लाह है, सुभान अल्लाह। मुस्तफा मदीने में जलवा फरमा है मेरे, मुस्तफा मदीने में जल
कि नया नोट? नहीं तो जलसे में नए नोट कहाँ चलते? जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा। बोली बात सही की गलत? बिल्कुल। लड़का को रात में जलसा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोला कि भैया चला दिया। तो लोगों ने पूछा की चले ले? बोला चला ना दिए। बोले क्या चला है? बोला वो नंबरी रहे 100 का फटा हुआ था, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था, रात में जलसा था, कलकत्ता वाला नाच पड़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नंबरी वही चला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, देने वालों के लिए मैं हक में दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनके माल में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोला। कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह सबके रोटी रोजी में, माल में, घर में, बिजनेस में, कारोबार में, तिजारत में, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दे। ये शेर सुनिए, बहुत अच्छा शेर है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मीना कर रहता है लाडला मदीने में, दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, खात्मा मदीने में। हर मरज की मिलती है, हर मरज की मिलती है बस दवा मदीने में, हर मरज की मिलती है। माशाअल्लाह, हमारे दादा की उम्र के जितने भी हजरात हैं सब तशरीफ ला रहे हैं। इनकी उम्र देखिए और जज्बा देखिए। नौजवानों, एक ऐसी उम्र के बुजुर्ग जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, सिगरेट पी रहे थे रोड पर खड़ा हो। हाँ माशाल्लाह, ठीक ठीक। अब आपको मत आइए, हाँ बैठे रहिए। ऐसे बुजुर्ग 90 साल के बुजुर्ग बैठ खड़े होकर रोड पर सिगरेट पी रहे थे। अब एक नौजवान गुजर रहा था तो नजर पड़ गई, बोला रे वाह, ये उम्र में सिगरेट पी। मोटरसाइकिल खड़ा किया और बोला कि दादा अस्सलाम वालेकुम। दादा बोला वालेकुम सलाम। क्या बात? बोला दादा सिगरेट कहाँ पी रहे? मालूम नहीं है इससे फेफड़ा खराब हो जाता है, आदमी जल्दी मर जाता है। तो बूढ़े मियाँ बोले कि बेटा क्या करें, आदत लग गई है, नहीं पीते हैं ना बेटा, चैन नहीं मिलता है। तो नौजवान बोला कि आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है? तो बूढ़े मियाँ बोले कि नहीं बेटा, रोकने टोकने वाला तो था, जितने लोग टोका वो सब ऊपर चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। जितने लोग टोका वो सब ऊपर चला गया। अब बहुत दिन के बाद तुम टोके हो, अपना ध्यान रखना। सुभान अल्लाह। हमारे हजरत ने, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में बरकत अता फरमा दे। शेर सुनिए, बड़ा अच्छा शेर है अल्हम्दुलिल्लाह। जो हजरात आमीना कर है रकम नीचे रखेंगे, लाडला मदीने में, लाडला मदीने में, आसियो आसियो मोमिनो मोमिनो चलो लेने दाखिला मदीने में। कितने लोग मदीना जाएंगे? जरा हाथ में इंशाल्लाह देखना इंशाल्लाह। देखिए, हाथ उठाना हमारा काम है, इरादा बनाना मेरा काम है, ले जाना मेरा अल्लाह का काम है। इसलिए मुसलमानों, दिलों के अंदर में इरादा रखो कि इंशाल्लाह हम हज करेंगे, इंशाल्लाह हम उम्रा करेंगे। हालांकि गरीब है, हज फर्ज नहीं है, इरादा तो कर सकते हैं। अल्लाह ने कितने झोपड़ी वाले को हज करवा दिया, कितने गरीब फकीर को हज करवा दिया, कितने पैसे वाले पैसा लेकर घर पर बैठा रहे। इसलिए इरादा हमेशा करना कि इंशाअल्लाह अल्लाह अगर हमें तौफीक देगा, वसाइल पैदा कर दे, अल्लाह सबील पैदा कर दे, तो इंशाअल्लाह हम हज करेंगे।
इंशाल्लाह बोला इंशाअल्लाह। आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, मुसलमान मोमिनो चलो लेने दाखिला मदीने में, मोमिनो चलो लेने दाखिला मदीने में, दाखिला मदीने में। क्यों? खुल गया है रहमत का, खुल गया है रहमत का मदरसा मदीने में, खुल गया है रहमत का मदरसा मदीने में, मदरसा मदीने में। आमिना का रहता है। मैं सुनाएगा। अच्छा उस बच्चे के लिए एक शेर सुना दे। अरे बोलो ना भाई, सुना दे। ये हमारे जितने बच्चे हैं यहाँ पर सबके लिए ये शेर है। जितने भी बच्चे हमारे बैठे हैं, हमारी बेटियां बैठी है, बेटे बैठे हैं, ये देखिए देखिए बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे आ रहे हैं। अब वो सुनो, शेर सुन लो, पहले शेर सुनो। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू, शाहरुख न बनेगा तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सारा मजमा आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। और मचल कर एक मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मौजूद सामईन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह बैठ बैठ बैठ, ज़हन को हाजिर कीजिए। वक्त की किल्लत है, वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कैसे क्या कहते हैं कि 1 घंटा गुजर गया है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। मैं तो इसी मोहल्ले के अंदर में, देखिए आप खुश नसीब हैं कि आप इस जलसे में बैठे हैं। आप आए नहीं हैं, अल्लाह ने आपको बुलाया है। नहीं तो इसी मोहल्ले में, इसी बस्ती में, इसी गांव में बहुत सारे भाई हमारे अपने बिस्तर पे आराम कर रहे होंगे, सो रहे होंगे। बीवी कह रही होगी कि जाना जलसा, तो बीवी को बोले होंगे छोड़ो, मौलवी साहब क्या बोलेगा हमको पता है। सुभान अल्लाह। बैठ जा बेटा, बैठ जा, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि अल्लाह ने कुरान में कहा फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून। ओ मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मेरा जिक्र करो, हम तुम्हें याद करेंगे। अल्लाह जिसको याद करे उससे कुछ होगा। अरे बोलो भाई, इसमें कुछ होगा। अल्लाह जिसकी निगहबानी करे, अल्लाह जिसकी देखभाल करे, अल्लाह जिसकी हिफाजत करे, उससे कुछ हो सकता है। इमाम साहब मस्जिद में तकरीर किए, ए लोगों सुनो सुनो, वो अल्लाह जिसने पैदा किया, वो अल्लाह जिसने जमीन का फर्श बिछाया, वो अल्लाह जिसने आसमान का सामियाना लगाया, वही अल्लाह है जिसके कब्जे में तुम्हारी जान है। हर शे पे मेरा अल्लाह कादिर है। और सुनो,
अल्लाह सबको खिलाता है, जो जमीन में कीड़े हैं अल्लाह उसे भी खिलाता है, सबको खिलाता है। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला मौलवी साहब रुको सुन। बोला बोलो। बोला हजरत ये बताइए, अल्लाह सबको खिलाता ये बात सही है, जो नहीं खाए उसको कैसे खिलाएगा? बोला नहीं खिलेवे करेगा। कैसे नहीं खाओ? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला नहीं खाओ, जो कर जो। घर आ गया, स्ट्राइक लगा दिया, हड़ताल, खाना नहीं खाएंगे। माँ परेशान, बीवी परेशान, अरे खाना काहे खाएगा? बोला नहीं, जब तक अल्लाह नहीं खिलाएगा हम खाना नहीं खाएंगे। देखे अल्लाह हमको खाना खिलाता कैसे? माँ तो माँ होती है ना। अब 2 टाइम हो गया, माँ परेशान है, प्लेट लेकर दौड़ी आ रही कि बेटा कमज़ोर हो जाएगा, बेटा कमज़ोर हो जाएगा, खाना खा ले। ए बेटा ये बात छोड़, अल्लाह हर शे पे कादिर है, अल्लाह खाना खिलाता है। बेटा देख कितनी अच्छा, कितना अच्छा अच्छा खाना है, खा ले। बेटा बोला हम नहीं खाएंगे। रात गुजारा, सुबह सोचा कि नहीं घर में रहेंगे, माँ परेशान करेगी। गाँव के बाहर जंगल था, बोला जंगल में चले जाते, जंगले में रहेंगे, जाने रहे। जंगल चला गया, माँ को पता चल गया कि बेटा मेरा जंगल चला गया। माँ बेहतरीन खाना बनाई, थाल में सजा कर जंगल लेकर चली गई। ओ मेरे लाल, ओ मेरे कलेजे के टुकड़ा, ए बेटा मेरा खा ले। बेटा बोला खाना रखना। माँ खाना रख के चली गई कि भूख लगेगी ना, खा ले। ये नौजवान सोचा खाने के पास रहेंगे ना तो खाने को जी चाहेगा, तो इस कोना में जंगल में खाना छोड़ के जंगल का उस कोना में जाके सो गया। डाकू लोग 15-20 डाकू लोग डकैती करने का मशवरा उसी जंगल में करता था। अब वो डाकू लोग जंगल में जब दाखिल हुए, देखा बेहतरीन खाना है, खुशबू आ रही है, लजीज खाना है। तो एक डाकू खाना चाहा तो सरदार जो था वो बोला कि नहीं, इस खाने में हाथ मत लगाना, हो ना हो किसी ने इस खाने में जहर मिलाया हो हम लोगों के मारने के लिए। देखो खाना यहाँ है, आदमी भी यही होगा, जंगले में होगा, ढूंढो कहाँ पकड़ के उसको, पहले ये खाना उसको खिलाएंगे। जंगल में ढूंढा, देखा सोया हुआ, पकड़ा, कॉलर घसीट के लेके आया। तो डाकू का सरदार पूछा ये खाना किसका है? बोला मेरा है। बोला किसने रखा? बोला मेरी माँ रख के गई है। बोला खाता का नहीं है? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला अच्छा। तो डाकू का सरदार एक डाकू को बोला कि इसका 50 जूता इसका सर में मारो। और जब जूते पड़ने लगे तो 25 जूता में ठंडा हो गया। बोला नहीं हम खाना खाएंगे। रखो खाया, खाने के बाद 80 की स्पीड से मस्जिद भागा। इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन आप ये तो बोले कि अल्लाह सबको अल्लाह खिलाता है, लेकिन ये नहीं बोले कि जो नहीं खाता अल्लाह उसको जूता मार के खिलाता है। ये बताना भूल गए आप। ओ अल्लाह, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है। ये नेकी लिख रहा है, नेकी लिख रहा है। नमाज पढ़ोगे नेकी लिखेगा, रोजा रखोगे नेकी लिखेगा, जिक्र करोगे नेकी लिखेगा, अल्लाह का जिक्र सुनोगे नेकी लिखेगा, कुरान पढ़ोगे नेकी लिखेगा, कुरान सुनोगे नेकी लिखेगा। ये खामोश बैठा है। जब तक आप जलसे में हो ये खामोश बैठा, इसको मौका नहीं मिल रहा है। ये खामोश बैठा है, इसका कलम चल रहा है। सुभान अल्लाह पढ़ेंगे इसका कलम चलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे इनका कलम चलेगा, माशाअल्लाह बोलेंगे इनका कलम चलेगा। इसका कलम कब चलेगा? इसका कलम चलेगा जैसे किसी की गीबत की, इसका कलम चलेगा। किसी को गाली दिया, इसका कलम चलेगा। और कुर्बान जाओ, नमाज नहीं पढ़ी, इनका कलम चलेगा। कुरान की तिलावत हो रही नहीं सुना, इसका कलम चलेगा। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, आप जब तक इस मजलिस में बैठे हो, अल्लाह अकबर कबीरा, इसका कलम चलता रहेगा। अगर वो मजलिस है दीनी मजलिस, यहाँ मौत हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो शख्स जन्नती हो। बाबू बैठ जाओ ना, बैठो ना, बैठ जाओ। पीछे हमारा बहुत सारा नौजवान खड़े हैं। ए बाबू, अच्छा एक चीज बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? अरे बोलो ना भाई। देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठने के लिए कुछ नहीं दिया है? बैठ जाओ, बैठ जाओ।
सब पढ़ा लिखा नौजवान देखिए सब बैठ गया है, उसमें से एक भी जाहिल नहीं है, सब पढ़ा लिखा, सब बैठ गया। पढ़ा लिखा तो पढ़ा लिखा है, सारा मजमा बैठ गया। हमारी माँ बहनों के लिए 4 बातें, वक्त की किल्लत है मेरी माँ बहनों, आपके लिए सिर्फ 4 बातें हैं। 1 2 3 4 4 बातें दुनिया में, 4 काम कर लो दुनिया में मेरी माँ बहनों। सही बुखारी शरीफ की हदीस है, आमिना के लाल गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों, दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। क्या काम करना है? किसको करना है? आपको नहीं करना भाई, माँ बहनों को करना है। 4 काम, सिर्फ 4 काम करना है। सबसे पहला काम झगड़ा करना है। नहीं झगड़ा नहीं है मेरी माँ बहनों, झगड़ा नहीं है, आप कुर्बान जाओ। 4 काम कर लेना। अब वो 4 काम क्या है लास्ट में हम बताएंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा आसान अमल है, बड़ा आसान काम है मेरी माँ बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त कर लोगे, वक्त ऐसा गुजर जाएगा पता नहीं चलेगा, और कसम खुदा की मर जाओगी मेरे मुस्तफिक। बात याद रखना, ये जमीन फट सकती है, जमीन फट सकती है, पहाड़ हिल सकता है, आसमान झुक सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमा दिया, 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये मर्दों के लिए नहीं है, ये औरतों के लिए है। इसलिए मेरी माँ बहनों खुश नसीब हो, आप खुश नसीब हो। देखिएगा इनकी पैदाइश जन्नत में। औरत कहाँ पैदा हुई? जन्नत में। अरे बोलो भाई बोलो, बड़ा मकाम है, बड़ा ऊंचा मकाम है औरतों का, इनके कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह बोला माशाअल्लाह। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अब बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच वाला दरवाजा है, बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच वाला दरवाजा है। अब माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह सुनो सुनो, पैगाम मुस्तफ़ा सुनो, फरमाने मुस्तफ़ा सुनो, मजहब इस्लाम क्या कहता है। नौजवानों सुनो तो सही, बीवी का भी मकाम है। अच्छा बताइए, घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी हमारी माँ बहनें सोच रही होंगी कि मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़ गए। मर्द को घर में झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये भी नबी की सुन्नत है, ये भी नबी की सुन्नत है। औरत के कामों में हाथ बटा देना नबी की सुन्नत है। और आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। और एक बात याद रखना, ये सारे रिश्ते बाद के हैं, सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता। सबसे पहला रिश्ता बोलिए, अरे बोलो, मियाँ बीवी का। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में अल्लाह ने पैदा किया, अम्मा हव्वा को बाएं पिछली से पैदा किया, और कुर्बान जाओ दोनों का निकाह हुआ, जन्नत में निकाह हुआ। सबसे पहला रिश्ता, सबसे पहला रिश्ता। और एक बात याद रखिए, उलमा फरमाते हैं कि हशर के मैदान में सबसे पहला अमल जो तौला जाएगा वो शौहर बीवी का तौला जाएगा। आपने अपनी बीवी के साथ कैसा सलूक किया है ये तौला जाएगा। आपने क्या बीवी के हक को अदा किया है ये तौला जाएगा। भाई ये कौन चला रहा है? ये अच्छा मीडिया वाले, इसको समझ लीजिए, ज़हन मुंतशिर हो जा रहा है लोगों का।
हाँ उसको ले लो बेटा, वापस ले लो, इसको कलकत्ता मोड़ ले जाना है। चलो ज़हन को हाजिर करो। मर्द का सिर्फ एक काम है, कमाना। मर्द का सिर्फ एक काम है, क्या करना? अरे बोलो भाई। औरत का कितना काम है पता है आपको? ज्यादा मूड़ी मत हिलाओ, मेरी माँ बहने बैठी हुई है, कल नाश्ता भी नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा, इतनी साबिरा है हमारी माँ बहनें, हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ इतनी साबिरा है। और कुर्बान जाओ, भूख लगी है, भूख लगी है, खाना बना चुकी है, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा खाने में हाथ नहीं लगाती है। वो सोचती है कि जब तक हम अपने शौहर को खाना नहीं खिला देंगे उस वक्त तक हम खाना नहीं खाएंगे। क्या बात सही कि गलत है? आपके यहाँ पहले औरत खाती है कि पहले मर्द को खिलाया जाता है? अरे बोलो ना भाई, हम भी बिहारे का है, हमको पता ना है। हमारी माँ बहनें बाद में खाती है, पहले मर्द खाता है, पहले बच्चे को खिलाती है, शौहर को खिलाती है। कुर्बान जाओ, आप तो खाए बरका लंबा डकार लिए ओ जाके सो गए। देख लो कि बीवी खल के नहीं खल के। अरे बीवी खाई कि नहीं खाई, कुर्बान जाओ, कभी लुकमा बना के बीवी को खिलाए। और कुर्बान जाओ, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुकमा बनाकर खाना खिलाते थे। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। अम्मा आयशा रोटी बना रही थी बैठकर, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोटी बना रही थी। अल्लाह के रसूल घर के अंदर दाखिल हुए तो आपने पूछा कि आयशा क्या कर रही हो? कहा या रसूलल्लाह रोटी पका रही। आप आ गए, अच्छा है। तो अल्लाह के रसूल वहीं तशरीफ रख के बैठ गए चूल्हे के पास। तो अम्मा आयशा कहती या रसूलल्लाह सारी रोटी पक गई है, बस एक रोटी बची हुई है, आप पका दिए, मुझे एक काम जरा याद आ गया है, मैं वो थोड़ा बहुत काम कर लूं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ठीक है जा। अम्मा आयशा चली गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी के यूं हाथ में किए। अच्छा अभी का चूल्हा गैस का चूल्हा है, बहुत सारा चूल्हा, उस वक्त तंदूर चूल्हा मिट्टी ही के अंदर में वैसे चूल्हा पुराने जमाने में हुआ करते थे, गड्ढा खोदकर उसी के अंदर में आग जला दिया जाता था और उसके दीवार में जो है ना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी को यूं किया और लगा दिया चूल्हे में। देख रहे रोटी है कि पकने का नाम नहीं ले रही। रोटी छोड़ा है, फिर पलटे, फिर लगाएगा, देखो कच्चे है, जैसा आटा था वैसे ही है। आधा घंटा हो गया, कौन घंटा हो गया, आग जल रही है, रोटी पकी नहीं रही। अम्मा आयशा आ गई तो देख के बोले या रसूल अल्लाह हम इतनी रोटी बना ली, आप एक रोटी अभी तक नहीं बनी। बोला आयशा यही तो हम देख रहे जो तुम देख रही हो, हम खुद हैरत में हैं। ये रोटी पक कहीं नहीं रही है, रोटी पक क्यों नहीं रही है? हजरत जिब्रील तशरीफ लाए, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह ये रोटी कयामत तक नहीं पकेगी। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। कब तक नहीं पकेगी? कयामत तक नहीं पकेगी। या रसूल अल्लाह मेरे अल्लाह ने कहा है, अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब से जाकर कह दो ये रोटी क्या कयामत तक नहीं पकेगी। जिस शय पर, जिस चीज पर मेरे हबीब का हाथ लग जाए उस पर दुनिया की क्या दोज़ख की आग हराम हो जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ, शान मुस्तफ़ा क्या है, अजमत मुस्तफ़ा क्या है। बीवी का मकाम को समझो, बीवी तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सुलूक करता हो। इंशाल्लाह करेंगे अच्छा सुलूक? अरे कितने लोग तैयार हाथ उठा, इंशाल्लाह अपनी बीवी के साथ अच्छा सुलूक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बच्चे लोग भी उठा लिया।
हाँ तो कल होगी ये भी तो निकाह करेगा अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी तो जवान होगा, ये भी मर्द मुजाहिद बनेगा, ये भी दीन का सिपाही बनेगा, ये भी वक्त का नमाजी बनेगा, ये भी खाना काबा का हाजी बनेगा, इंशाल्लाह ये भी निकाह करेगा। अभी एक निकाह होना बाकी है। देखिए एक बात याद रखिएगा, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जलील कद्र सहाबी है, नाम आप लोगों ने सुना? अरे भाई नाम आप लोगों ने सुना कि नहीं? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, क्या मकाम है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आया, एक शेर याद आ गया, सुना दें? अरे बोलो ना भाई। एक नजर में देखिए उमर मोमिनों की जान हो गया, एक नजर में देखिए उमर मोमिनों की जान हो गया, एक नजर में देखिए उमर मोमिनों की जान हो गया, मोमिनों की जान हो गया, मेरे मुस्तफा के पाँव को छू के आसमान हो गया, मेरे मुस्तफा के पाँव को छू के आसमान हो गया। खलीफतुल मुस्लिमीन है, खलीफा है, दोम है, बादशाह है, खलीफा है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि 6.5 फीट के लंबे थे, यूं जसामत, अल्लाह अकबर कबीरा, कमर पे हमेशा नंगी तलवार लटकी रहती थी। खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है, कुर्बान जाइए। एक आदमी मदीने में उसकी बीवी बहुत परेशान करती थी, वो सोचा कि नहीं हमको अमीरुल मोमिनीन से शिकायत करनी होगी, ये बीवी से हम नहीं सकेंगे, ये तो कोई बात बोलने नहीं देती, कोई बात बोलने नहीं देती, हम परेशान हैं, अमीरुल मोमिनीन से शिकायत करेंगे, वही ठीक करेंगे। गए दरवाजे पर, अमीरुल मोमिनीन के दरवाजे पर गए, पर्दा लगा हुआ था, अंदर से देख रहे सुन रहे हैं क्या कि बीवी अमीरुल मोमिनीन को झाड़ रही है, और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने वो टिकटिकी बांधे सुन रहे। ये आदमी बोला कि यार ये मेरा इंसाफ क्या करेगा, ये खुदे झाड़ सुन रहे हैं। बीवी बगे जा रही है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु खामोश खड़े हैं। ये आदमी आवाज लगाया, आवाज लगाने के बाद सोचा कि नहीं बेकार, घर चला। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इसके दरमियान में निकले, पर्दा हटाया, देखा कि कोई आदमी आया था, आवाज लगाई थी, वो चला गया। आवाज दी, इधर आया, बोला क्या बात, कोई काम था? बोला नहीं, समझ गया, रहने दीजिए, कोई काम नहीं। बोला नहीं कोई बात तो थी, क्या किस काम से है, बताओ तो सही। बोला अमीरुल मोमिनीन अब क्या बताओ, मैं बीवी की शिकायत लेकर आपके पास आया था कि आप मेरा इंसाफ करेंगे, आप तो खुदे उस चपेट में, आपकी बीवी गुस्सा कर रही है आपके ऊपर, आप खामोश है। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि सुनो, तुम्हें खाना बना के कौन खिलाती है? तो कहा कि मेरी बीवी। बोला अच्छा ठीक है। तुम्हारे बदन का कपड़ा कौन धोती है? कहा कि बीवी। बोला अच्छा ठीक है। तुम्हारे घर में झाड़ू कौन लगाती है? कहा कि मेरी बीवी। अच्छा, तुम्हारे बच्चों की परवरिश कौन करती है? बोले बीवी। तुम्हारे बच्चों को दूध कौन पिलाती है? बोले मेरी बीवी। तुम्हारी खिदमत कौन करती है? बोले बीवी। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, नादान, जो तेरे लिए चिलचिलाती धूप में बैठकर खाना बनाती हो, आहा, जो तेरी खिदमत करती हो, जो तेरे घर की निगहबानी करती हो, जो तेरे बच्चे की परवरिश करती हो, जो तू बाहर चला जाए तेरे माल की हिफाजत करती हो,
ऐसी बीवी से अगर छोटी मोटी भूल हो जाए तो माफ करना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोला हाँ करना चाहिए। बोला बस माफ कर दो। उस शख्स ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन मुझसे गलती हुई है, मेरी बात समझ में आ गई और कुर्बान जाओ। इसलिए नौजवानों, इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे भाइयों सुनो सुनो, बीवी 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 के साथ अच्छा सलूक करना इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जो आका की एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। हाँ, अब रही बात कि भाई गलतियां सबसे होती है, इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां सबसे होती है, लेकिन दिल की बड़ी सादा है, बहुत सादा। हमारी माँ बहनें, मर्द रोजा नहीं रखेगा लेकिन औरतें रोजा नहीं छोड़ती है। बोलो बात सही की गलत है? बोलिए। वो जो भी रोजा हो नहीं छोड़ेगी। हमारा नौजवान को पसीना आ जाता है रमजान में रोजा रखने में। कितना नौजवान रोजा नहीं रखता है, ये अफसोस का मकाम है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो पूछिएगा नौजवान से, काहे रोजा रखता रे? बोटा बॉडी हिल जाएगा। एक आदमी रमजान में रोजा रख करके नदी में 5 मरतबा नहाता था। घर के बगल में नदी थी, 5 मरतबा जाके नहाता था। तो एक आदमी का करे, तुम रोजा रखता है तो नदी में 5 मरतबा काहे नहाता? बोला भैया हमको गर्मी बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, वो दरअसल वो नहाता नहीं था नदी में, वो डुबकी लगा के पानी पीता था। अब पूरे बस्ती वाले से कहता था हमरो आज 5 रोजा भाग, आज हमारा 10 रोजा हो गया है। वो एक रोज बेटा फंसा, डुबकी लगाया, मुंह खोला पानी पीने के लिए, टेंगड़ा मछली मुंह में घुस गई। तब समझ में बात आई कि ओ ये रोजा नहीं रखता था, ये डुबकी लगा करके पानी पीता था। रोजा रखो, मेरा मौजू ये नहीं है। नौजवानों, चिलचिलाती धूप में बैठकर हमारी बेटियां, हमारी माँ बहनें खाना बनाकर अपने शौहर को खिलाती है, तुम्हारे बच्चों को खिलाती है, तुम्हारे घर की निगहबानी करती है, तुम्हारे माल की हिफाजत करती है। तो आपके ऊपर में भी ये लागू होता है कि कम से कम उनकी छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज कर दो। बहुत सीधी सादी है, बहुत भोली है, और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा, इसका वो मकाम है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और कुरून इस्लाम में अल्लाह अकबर कबीरा, अय्यामे जाहिलियत का जमाना है, लोग बेटियों को पसंद नहीं करता था, औरतों को वो मकाम नहीं मिलता था। बीवी किसे कहते हैं वो लोग नहीं जानते थे, उसे रखेल बनाकर लोग रखता था। इसलिए कोई भी आदमी अपनी बेटी को जिंदा इसलिए दफन करता था ताकि कोई नहीं चाहता था कि मेरा दामाद हो और कोई हमें आंख दिखाए। इसकी वजह यही थी, ना बेटी होगी, ना बड़ी होगी, ना शादी करवाएंगे, ना कोई मेरा दामाद बनेगा। इसलिए बेटी को जिंदा दफन कर देते थे। रिश्ता, माँ का रिश्ता क्या है इसको वो लोग नहीं जानते थे, बहन का रिश्ता क्या है इसे वो लोग नहीं जानते थे। लेकिन कुर्बान जाओ, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मबूस फरमाया, इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए। आपने ऐलान किया, लोगों बेटियों से मोहब्बत करो। मेरी भी 4 बेटियां हैं, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मेरी भी 4 बेटियां हैं। ये सबसे छोटी बेटी फातिमा है, मेरे जिगर का टुकड़ा। मेरे जिगर का, अरे बोलो भाई, टुकड़ा है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। और चलते चलाते एक बात मैं पैगाम पहुंचा दूं, बेटा हो बेटी हो दोनों को एक नजर से देखना है, एक निगाह से देखना है, और जायदाद में बराबर का हिस्सा देना है। हाँ, बेटी के हक को मत मारिएगा। और भाइयों से कहना चाहता हूं कि बहन के हिस्से को मत मारना, मत खाना, अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा। बहन का जो हिस्सा है निकालो। एक ही दुकान है, बाप मर गया, बाप इंतकाल करके एक दुकान है, अब एक भाई एक बहन है, तो बहन का भी हिस्सा उस दुकान में, उसका भी हिस्सा।
का मकाम दिया। मेरी माँ बहनों, अल्लाह के रसूल ने आपके मकाम को ऊंचा किया है, बुलंद किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरी माँ बहनों, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओगे। बड़ी सीधी है। नमाज पढ़ रही थी एक औरत, इतनी सीधी है। अच्छा, शौहर का नाम नहीं लेती है? अरे बोलो ना भाई, औरतें अपने शौहर का नाम लेती है? इधर लेती है क्या? नहीं लेती है ना। तो हमने एक औरत से पूछा कि चच्ची, आप लोग शौहर का नाम कह लेते हैं? बोले बेटा, शौहर का नाम ले लेंगे निकाह टूट जाएगा। बोले वाह, सबसे बड़ा मुफ्ती यही है। हमने कहा किसने कहा? बोला नया, हम लोग जानते हैं शौहर का नाम नहीं लेना चाहिए। जबकि ऐसा कुछ नहीं मेरी माँ बहनों, वक्त जरूरत बीवी शौहर का नाम ले सकती है, इससे निकाह में कोई फर्क नहीं पड़ता। निकाह से नाम से कोई लेना देना नहीं। हाँ, नाम लेकर शौहर का पुकारना ये बेअदबी है। अब शौहर का नाम अब्दुल्ला है तो हमेशा अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला, ये बेअदबी है, ये बेअदबी है। वक्त जरूरत शौहर का नाम लो, इससे निकाह नहीं टूटेगा। ऐसे ही एक औरत नमाज पढ़ रही थी, उसकी पड़ोसन मिलने चली गई। तो देखिए, नमाज पढ़ रही तो जाके बेचारी बैठ गई कि सलाम फेरेगी तो बात करेंगे। तो बगले में बैठी थी, इसकी 4 रकात नमाज पूरी हो गई, सलाम फेरी। अस्सलाम वालेकुम मुन्ना कब्बा, अस्सलाम वालेकुम मुन्ना कब्बा। जो औरत मिलने गई थी वो बोली की पूरे चल, अरे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बोलोगे कि मुन्ना कब्बा बोल रही? बोले नहीं, हमको सब पता है। दरअसल बात यह है कि मेरे शौहर का नाम रहमतुल्लाह है, हम उसका नाम नहीं लेते, मुन्ना का अब्बे ठोक देते। वक्त जरूरत मेरी माँ बहनों अल्हम्दुलिल्लाह अपने शौहर का नाम ले सकती है। तो ये जो मौजू था मैंने आपको सुना दिया कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अब दूसरी आयत जो मैंने तिलावत की है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, और कुर्बान जाओ, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, बचा देगी। शर्त है कि पहले तुम नमाजी तो बन जाओ। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आ गई? नमाज पढ़ो इससे पहले के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो मेरे माँ बहनों, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे। नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। हाँ, 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। क्या किस्म के लोगों पर? बोलो भाई। 2। एक पागल पर नमाज माफ है। पागल पर नमाज जब तक उसका मेंटल डिस्टर्ब है नमाज माफ। जैसे मेंटल ठीक हो जाएगा नमाज फर्ज। और दूसरा वो जो मर गया, मुर्दे पर नमाज, अरे बोलो भाई, मुर्दे पर नमाज माफ है। तो 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ है, एक पागल पर, एक जो मर गया उस पर। तो जो नमाज नहीं पढ़ते तो सोचो ये दोनों में से किस में से है? हाँ, मेरे बच्चों, नौजवानों, हंसने से काम नहीं चलेगा, हंसने से काम नहीं चलेगा। नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है।
सकते बैठकर पढ़ो, बैठकर नहीं पढ़ सकते लेटकर पढ़ो, लेटकर नहीं पढ़ सकते इशारे से पढ़ो। जब तक होशो हवास बाकी है, जब तक सांसें चल रही है, वक्त नमाज का हो जाएगा, उस वक्त भी आपके ऊपर में नमाज फर्ज है। और हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। सबसे पहले पूछ किसकी होगी? नमाज की होगी। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करूंगा खुदा के वास्ते नमाजों को ना छोड़ो, नमाजों को ना छोड़ो। अरे ये नमाज मांगती क्या है? आपसे पैसा मांग रही है। भाई पैसा मांग रही है, भाई नमाज पढ़ने पैसा देना पड़ता है। अरे बोलिए भाई, अब पैसा लगता तब क्या होता? 80 ईस्वी से बात कर। मस्जिद के बगल में एक आदमी भैंस का कारोबार करता था। तो इमाम साहब ने एक दिन पकड़ा, बोला कि अल्लाह का बंदा, तू भैंस के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। बगल में मस्जिद है, नमाज नहीं पढ़े। बोले मौलवी साहब तू जाने जो भैंस हो तो फुल सोच 20 को 25 को भैंस है, दाना काटते हैं, दाना चलाते हैं, चारा काटते हैं, चारा खिलाते हैं, इसी में तो टाइम पास हो जाता है, हमको टाइम कहाँ। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा, नमाज पढ़ेगा तेरी भैंस दूध ज्यादा देगी। नमाज पढ़कर तो देखो। बोला जब दूध ज्यादा देगी तो पहले कहने बोले आप फजर से आएंगे। 4 बजे सुबह अजान होती थी, 3 बजे मस्जिद पहुंच गए। अजान हुई, जमात खड़ी हुई, फजर की नमाज पढ़ा और नमाज पढ़ के चाय पी के जब घर पहुंचा, देखा ये भैंस मर गई। मेरे बाबा ये की बोली, दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया। बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला था कि अभी ना फजर पढ़े हैं। बोला हाँ। बोला एक भैंसिया मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। क्या घबरा गए? बोला नहीं घबराया नहीं। बोला जो भजो। जोहर की अजान हुई, बड़ा डरे 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 मस्जिद पहुंचा। जोहर की नमाज पढ़ा, इत्तफाकन कहिए दूसरी भैंस मर गई। सर पकड़ के बैठ गया, बोला कि बाप रे बाप, दिन रात मिला के 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस मेरी चली जाएगी। एक भैंस का बच्चा चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा था ना पानी पी रहा था। तो भैंस के बच्चे की तरफ इशारा किया कि ज्यादा चिल्लाओ मत, अभी 2 फर्ज पड़े, 2 भैंस बचे। अब तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पड़ेंगे, 2 नफल पड़ेंगे, बस तुम भी चले जाओ। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, काज के बोलो আমার नामाज আছে। नमाज को मत बोलो कि हमको काम है, हम पहले काम करेंगे फिर नमाज को देखी जाएगी, बल्कि काम को ये बोलो कि पहले मेरी नमाज है, पहले हम नमाज पढ़ेंगे फिर हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार होंगे आज की फजर से लेके मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ना? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, अल्लाह इनके दिलों को बदलना तेरा काम है। अल्लाह मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, हे मौला कदीर, हम सबको, हमारी माँ बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे नौजवानों को, या अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोलो। कौन नमाजी बना दे? अरे बोलो भाई, पक्का सच्चा नमाजी बना दे। अल्लाह अकबर कबीरा। नमाजी का बड़ा मकाम है जो नमाज पढ़ता है। अल्लाह सारी दुनिया के दिलों के अंदर में नमाजी की मोहब्बत पैदा कर देता है, नमाजी की इज्जत करता है। और नमाज पढ़कर तो देखो, सुनो सुनो नौजवानों, हम ज्यादा तुमसे वक्त नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ 40 दिन। कितने दिन? 40। एक चिल्ला सिर्फ 40 दिन। अल्हम्दुलिल्लाह तुम नमाज 5 वक्त की नमाज पढ़कर देखो, अल्लाह तेरी जिंदगी ना बदल दे तो फिर मुझे कहना। सिर्फ 40 दिन नमाज पढ़कर देख लो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी शक्ल को बदलेगा, अल्लाह तेरी सूरत को बदलेगा, अल्लाह तेरा किरदार को बदल देगा, अल्लाह तेरे अखलाक को बदल देगा, अल्लाह तेरी जिंदगी को बदल देगा। इंशाअल्लाह घर के अंदर में
में रौनक ही रौनक है, बहार ही बहार है, खुशियां ही खुशियां हैं। अल्लाह जिंदगी बदल देगा। मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों, नमाजों की पाबंदी करके देखो मेरा अल्लाह कैसा इनाम देता है, मेरा अल्लाह कैसा इनाम देता है, देखो तो सही। एक आदमी को साहेबगंज जाना था, अब दिल्ली में है, टिकट है नहीं, बोला काउंटर से टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ जाएंगे, साहेबगंज पहुंच जाएंगे। स्टेशन पहुंचा, देखा कि इतनी लंबी लाइन है कि टिकट के चक्कर में रहेंगे, ट्रेनें छूट जाएंगी। बोले नहीं कटे बच्चे, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। बोले टीटी आएगा ना, समझ रहे, ट्रेन खुल गई। कुछ देर के बाद देखा टीटी आ रहा है। आदमी बड़ा चालाक था, बड़ा चतुर था, बोला अब टीटी को देखा आ रहा है, बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बहाना, अल्लाहु अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट ले। आई टीटी को कनखी से देख लिया, सलाम फेरा, फिर खड़ा हो गया, फिर नियत बहान लिया, अल्लाह अकबर। टीटी को ये मौका नहीं देता था बोले। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला जब पढ़ो तुम कितना नमाज पढ़ते हो, जब तक हम टिकट नहीं लेंगे उस वक्त रुक जाएंगे नहीं हम। तो ये भी झारखंड का आदमी था, बोला कि आप भागोगे कैसे, हमको पता ना है। वो खड़ा हुआ, जोर से नियत किया, नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाहु अकबर। टीटी भाग गया, बोला तुम नमाज पढ़ते रहो, टिकट मांगो। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, नमाजों की पाबंदी करो। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, ये बचा देगी। शर्त है कि तुम नमाज पढ़कर तो देखो, शर्त है कि तुम नमाज पढ़कर देखो। एक बात याद रखना नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह अकबर कबीरा, मस्जिदों को आबाद करोगे, अल्लाह तेरे घर को आबाद